पहले मैंने इसी टाइप की वीडियो ग्रो के बारे में एक्स्ट्रा वाले चैनल पे बनाई थी क्योंकि मुझे लगा था छोटी सी इशू है तो दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन ग्रो एक इतना बड़ा क्या सबसे बड़ा इंडिया का डिस्काउंट ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म होने के बावजूद में या फिर ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म भी कह सकते हो होने के बावजूद में ये छोटी छोटी चिंदी चोरी जैसे काम कर देते हैं ये लोग तो अच्छा नहीं लगता है, बहुत बुरा लगता है कि इतना बड़ा प्लेटफॉर्म हो के चिंदी चोरी जैसा काम कर रहे हैं। तो ग्रो के कारण बहुत लोगों को परेशानी हो रही है। आप कमेंट यहाँ पे पढ़ सकते हो, देख सकते हो। बिना इन्वेस्टर को बताए, बिना इन्वेस्टर को जानकारी दिए या फिर जानकारी देना तो छोड़ो, आपको तो इन्वेस्टर से परमिशन लेना चाहिए था। बिना जानकारी दिए, बिना परमिशन लिए इन्वेस्टर की जो इन्वेस्टमेंट है, जो पहले स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट के रूप में होल्ड हो रही थी, उसको डीमेट के रूप में होल्ड करवाना, ये कहीं से भी मुझे नहीं लगता कि लीगली भी और एथिकली भी सही होना चाहिए। लीगली हो सकता है सही हो, लेकिन एथिकल तो बिल्कुल नहीं है। मैं अगर इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं जीरोधा के थ्रू, मुझे पता है मेरी म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट डीमेट फॉर्म में ही स्टोर होगी, मैंने जानबूझकर वैसा किया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं जब ग्रो के थ्रू इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं, आज तक ग्रो एसओए में होल्ड करता था म्यूचुअल फंड्स को। ग्रो के थ्रू जो इन्वेस्टमेंट होती थी वो एसओए में होल्ड होती थी। तो फिर अचानक से उसको डीमेट में मूव कर देना, और न इस चीज की जानकारी साधारण इन्वेस्टर को मिलती है, न इस चीज के बारे में परमिशन लिया जाता है इन्वेस्टर से, ये बिल्कुल सही नहीं हो रहा है। और ये कारण है कि मुझे मजबूरन इस चैनल पे ये वीडियो बनाना पड़ रहा है। अब इसका सॉल्यूशन तो जरूर है। आप में से कई लोगों का ये क्वेश्चन कमेंट और ये परेशानी वाला कमेंट आया कि हमारा जो इन्वेस्टमेंट है वो डीमेट के रूप में होल्ड हो रहा है, अब डीमेट अकाउंट में चला जा रहा है म्यूचुअल फंड्स का, जो कि हम बिल्कुल नहीं चाहते। तो देखिए, इसका जो सॉल्यूशन है वो ये है कि आपको कस्टमर केयर के पास कॉल करना होगा और उनको कहना होगा कि मुझे भाई डीमेट फॉर्म में अपनी इन्वेस्टमेंट को नहीं होल्ड करनी है, मुझे एसओए में होल्ड करनी है, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट में होल्ड करनी है। वहां पे आपको डीमेट से ऑप्ट आउट करना होगा। देन आपकी जो नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट जाएगी वो एसओए में ही होल्ड होगी। लेकिन होना इसका उल्टा चाहिए था। जो इन्वेस्टर चाहते थे कि उनका डीमेट में होल्ड हो, वो जाके ऑप्ट इन करते डीमेट के लिए, क्योंकि ज्यादातर इन्वेस्टर का तो पहले से एसओए में, ज्यादा क्या, सबका तो एसओए में ही हो रहा है, तो सब तो जानबूझकर चाहते हैं, इसीलिए एसओए में उन्होंने रखा है। तो क्योंकि डीमेट अकाउंट में इन्वेस्टमेंट करा के कुछ पैसे एक्स्ट्रा प्रॉफिट बना ले ग्रो, इस कारण से बिना इन्वेस्टर को बताए और बिना परमिशन के सबको डीमेट में मूव कर दिया, और ये बिल्कुल सही नहीं किया गया है। और डेफिनेटली ये तो कंप्लेन करने लायक चीज है। हुआ क्या था मैं बताता हूं। पहले क्या हुआ था, पहले इन्होंने आर्टिकल निकाला, उस आर्टिकल पे मैंने वीडियो भी बनाया था, और वीडियो बनाते ही वो आर्टिकल हट भी गया था इनका। पहले इन्होंने आर्टिकल निकाला था कि ग्रो में अब जो इन्वेस्टमेंट है सारी वो डीमेट फॉर्म में होल्ड होगी म्यूचुअल फंड की। मैंने वीडियो बनाया, मैंने कमेंट्स पढ़े कि ऐसा तो आर्टिकल कुछ है ही नहीं। फिर मैंने आर्टिकल जाके चेक किया, आर्टिकल हट गया था। एक दो दिन बाद फिर से आर्टिकल आता है उन्हीं के खुद के वेबसाइट पे कि इन्वेस्टर को ऑप्शन दिया जाएगा, वो चाहे तो डीमेट में होल्ड करे, चाहे तो एसओए में होल्ड करे। तो जब ये चीज उन्होंने कही, उसके बाद अब जब वो ये चीजें कर रहे हैं, तो इन्वेस्टर को पहले ऑप्शन देना चाहिए था ना। एप्लीकेशन या वेबसाइट इन्वेस्टर फर्स्ट टाइम जो भी ओपन करता, वहां पे एक पॉपअप आना चाहिए था, और वहां पे इंफॉर्मेशन मिलना चाहिए था कि क्या आप डीमेट अकाउंट में अपना म्यूचुअल फंड होल्ड करना चाहते हैं तो ऑप्ट इन करें, नहीं तो ऑप्ट आउट करें। ऐसा उनको पॉपअप अपने मोबाइल पे आना चाहिए था। फिर वो अपना, अगर कोई देता यहाँ पे कंसर्न कि हाँ हमारा डीमेट में होल्ड करिए, तो वो डीमेट में होल्ड करते। लेकिन ऐसा कोई कंसर्न तो इन्वेस्टर से लिया नहीं गया। इन्वेस्टर को तो पता ही नहीं है। इन्वेस्टर की जब एसआईपी कट गई या उनका जो लमसम किया हुआ पैसा डीमेट के रूप में स्टोर हो गया, तो इन्वेस्टर को पता चल रहा है कि अरे मेरा तो इन्वेस्टमेंट अब डीमेट के रूप में स्टोर हो रहा है। एकदम एक तरीके से शॉक दे दिया इन्वेस्टर को कि मेरा तो एसओए में हो रहा था, ये अचानक से डीमेट में कैसे होने लगा। कई लोगों का ये कंसर्न है कि अब जो डीमेट में हो गया उसको कैसे एसओए में करे। तो अभी ग्रो कुछ नहीं करेगा। अभी आपको जो डीमेट में होल्डिंग है उसको सेल करनी पड़ेगी, और मुझे उम्मीद है कि पहला लमसम या पहली एसआईपी ही होगी या दूसरी होगी, तो ज्यादा पैसा आपका नहीं डीमेट में स्टोर हुआ होगा, तो आप उसको रिडीम करें और वापस से इन्वेस्ट करें ऑप्ट आउट करने के बाद, तो वो एसओए में स्टोर होगा, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट में जैसे पहले होता था। तो डेफिनेटली यहाँ पे जो ग्रो के पीछे की जो मानसिकता है, जो ग्रो के पीछे जो ग्रो चाह रही थी वहां पे, वो ये चाह रही थी कि ज्यादा से ज्यादा लोग
जो है वो एसओए से डीमेट में शिफ्ट हो जाए। और इसीलिए अब डीमेट में शिफ्ट होंगे तो कुछ फायदा, बहुत ज्यादा फायदा तो नहीं प्लेटफॉर्म का होगा, लेकिन कुछ हद तक फायदा प्लेटफॉर्म का होगा, कुछ हद तक फायदा डिपॉजिटरीज का होगा। तो ऐसे में अगर ऐसा नहीं चाहती, अगर ऐसा नहीं चाहती कि ज्यादातर इन्वेस्टमेंट जो है डीमेट फॉर्म में जाए, तो ग्रो डेफिनेटली वो अपने ऐप पे पॉपअप देती और वहां पे सेलेक्ट करने का ऑप्शन देती, और बेस्ड ऑन इन्वेस्टर कंसर्न आगे उनका इन्वेस्टमेंट जो है वो प्रोसीड होता। लेकिन ग्रो ने ऐसा नहीं किया। यही चीज ये दर्शाता है, दिखाता है कि ग्रो चाह रहा था कि एसओए से सब लोग शिफ्ट हो जाएं डीमेट में। अब पीछे उनकी क्या, इसके पीछे क्या उनका अपना फेवर है या जो है, लेकिन ये चीज है और ये बिल्कुल भी एथिकल नहीं। यही सब चीजें हैं और ग्रो को लेकर बार बार ये चीजें क्यों आती है। कभी कोई इन्वेस्टर कंप्लेन कर देता है कि हमारा तो फोलियो था, अब पैसा ही नहीं मिल रहा है। कभी इतनी भयंकर ग्लिच हो जाती है कि प्राइस कुछ का कुछ दिखने लगता है और काफी सारे लोगों का ऑर्डर ट्रिगर होके और काफी नुकसान हो जाता है, कोई उसकी जिम्मेदारी नहीं लेता है। कभी बिना इन्वेस्टर के परमिशन की एसओए की जो होल्डिंग थी पहले, अब नई इन्वेस्टमेंट डीमेट में चली जाने लग रही है। तो ये चीजें सही नहीं हो रही है और देश का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है इन्वेस्टमेंट के लिए एक्टिव यूजर्स के मामले में ग्रो। तो ऐसे में इस तरीके की चीज ऐसे प्लेटफॉर्म पे शोभा बिल्कुल नहीं देती है, इसमें सुधार करना चाहिए और इस तरीके की चीजें नहीं करनी चाहिए। अब ये उसी तरीके की चीज हुई जैसे मुझे पता है कि जीरोधा डीमेट में होल्ड करता है म्यूचुअल फंड्स। अब कल को जीरोधा बिना मुझसे पूछे, जो है ये पूरा फ्रेमवर्क इन्वेस्टमेंट का म्यूचुअल फंड्स के थ्रू, उसको स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट पे शिफ्ट कर दे मुझसे बिना पूछे, डेफिनेटली मुझे ये चीज बिल्कुल अच्छी नहीं लगेगी। तो चाहे डीमेट फॉर्म में होल्ड हो रहा हो, बिना मुझसे पूछे उसको स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट में कर दिया जाए, चाहे स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट में होल्ड हो रहा हो, बिना मुझसे पूछे डीमेट में कर दिया जाए, ये सही नहीं है। इन्वेस्टर का कंसर्न लेना कि इन्वेस्टर क्या चाहता है हर जगह बहुत जरूरी है, और ग्रो ने ये नहीं करके, मतलब मैं तो सीधा सीधा कहूंगा कि मिसलीडिंग ये चीज हुआ ना, मिसलीडिंग चीज हुआ। ग्रो प्लेटफॉर्म अच्छा है, यूजर फ्रेंडली है। जहां तक जब मैंने कभी पास्ट में कुछ समय तक ग्रो यूज किया था, कस्टमर केयर की तरफ से बातचीत भी अच्छे से हो रही थी, हेल्पफुल भी वो लोग हैं। और अभी तो मैं कमेंट्स पढ़ रहा था कि कस्टमर केयर से 3 दिन से बात कर रहा हूँ और परेशान हूँ, कहीं कुछ सॉल्यूशन नहीं मिल रहा। मतलब इस तरीके की भी चीजें कमेंट्स में आ रही है। तो अब ठीक है, अब पेटीएम वगैरह को लेकर ऐसी चीज सामने आए तो कुछ सुनने में, या फिर कोई ऐसा नाम जिसके बारे में सुना नहीं है उसको लेकर, कस्टमर केयर को लेकर ऐसी चीजें आए तो समझ में आता है। लेकिन सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म को लेकर ऐसी चीजें सुनने में आएंगी तो ये चीज बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। और उम्मीद करते हैं इस वीडियो के थ्रू मैं तो यही अपील करना चाहूंगा कि अगर ग्रो से कोई देखता है, क्योंकि पास्ट में पीछे मैंने एक बार ग्रो के बारे में वीडियो बनाया था तो मुझे मैसेज आया था वीडियो हटाइए, हटाइए वीडियो। तो देखते हैं, अपील करना चाहूंगा कि थोड़ा सुधार करें अपनी काम करने के तरीके में। वीडियोस हटवाने से, आर्टिकल्स हटवाने से ज़्यादा बेहतर है अपने काम करने के तरीके में, ढंग में सुधार करना।